तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसके 16वें बाब में से। उस वक्त यीशु हफ्ते के पहले दिन सवेरे जी उठकर पहले मरियम मजदली को दिखाई दिया, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थीं। इसने जाकर उनको जो उसके साथ रहते थे खबर दी, और जब मातम करते और रोते थे, पर जब सुना कि वो ज़िंदा है और इसको दिखाई दिया है, तो उन्होंने यकीन ना किया। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से 2 को दिखाई दिया जो पैदल देहात को जा रहे थे। उन्होंने लौटकर बाकियों को खबर दी, मगर उन्होंने भी इनका यकीन ना किया। आखिर वो उन 11 को दिखाई दिया जब वो खाना खाने बैठे थे, और उनकी बेइत्तेकादी और सख्त दिली के सबब से उनको मलामत की, इसलिए कि उन्होंने उनका यकीन नहीं किया था जिन्होंने उसे जी उठने के बाद देखा था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खिलकत को अंजील की मुनादी करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सेंट मेरीज कॉन्वेंट मुल्तान कैंट से आप सबको सिस्टर्स मेरा नायत का आदाब और सलाम। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल के 4थे बाब में से ली गई है। आज की तिलावत पर गौर करने से पहले ये कहना ज़रूरी होगा कि हम ईस्टर के अयाम में हैं। उम्मीद है आप सब ने भरपूर ईमानी जोश और जज्बे से ईद पाशका मनाई होगी। हम सब ने खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाई। इस हफ्ते की तिलावतें खुदा यीशु मसीह के जी उठने की गवाही से मुतल्लिक हैं। वो शागिर्द जो खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत के बाद डरे, सहमे और घबराए थे, आप जी उठे खुदावन से कुव्वत पाकर उसके नाम से मौजज़े कर रहे हैं। उनकी जुर्रतमंदाना कलाम और ख़ास तौर पर पैदाइशी लंगड़े को खुदा यीशु मसीह के नाम से शिफा देने पर उन्होंने बहुत से लोगों को अपने ईमानी सफ़र में शामिल कर लिया। लेकिन इनकी इस दिलेरी और जुर्रत से काहिन आज़म, फ़कीह, हैकल के सरदार और सदूकी सब परेशान हैं और उनको कैद में डालते हैं, और खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने की खुशखबरी देने से रोकना चाहते हैं, और इसके साथ साथ उनके कलाम से हैरान भी होते हैं क्योंकि वो शागिर्दों को जाहिल और अदना आदमी समझते हैं। लेकिन हम आज सीख सकते हैं कि ईमान लाने के लिए आलिम फाजिल होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ईमान तो खुदा का तोहफ़ा है और खुदा ही ये तोहफ़ा हासिल करने के लिए कुव्वत और ताकत देता है। कलीसिया आला तरीन दानश्वरों के साथ साथ नाखानदा अफराद पर मुश्तमिल है। क्या अदना क्या आला, सबको खुदा से मोहब्बत करने के लिए यकसा रसाई हासिल है। सब ही मुक़द्दस होने और बनने के लिए बुलाए गए हैं। आज का इंजीली इक़्तिबास मुक़द्दस मरकज़ की अंजील के 16वें बाब में से लिया गया है। खुदा यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद मरियम मजदली को दिखाई दिया, तो उसने जाकर शागिर्दों को बताया, पर उन्होंने मरियम मजदली का यकीन ना किया। खुदा यीशु मसीह सबसे पहले मरियम मजदली पर ज़ाहिर होता है जो एक गुनहगार है, पर यीशु उसे अपने जी उठने की खुशखबरी देने के लिए भेजता है, क्योंकि दरअसल खुदा यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया। इस सच्चाई के बेहतरीन रसूल वो हैं जिन्होंने मरियम मजदली की तरह अपनी ज़िंदगी में बराह रास्त खुदा का तजर्बा किया। अगर इंसानी नज़र से देखा जाए तो जी उठने पर यकीन करना आसान नहीं, ये बहुत गैर मामूली है, लेकिन ये हमारे ईमान का संग बुनियाद है। फिर जी उठा खुदावंद उन 2 को दिखाई दिया जो देहात को जा रहे थे, तो वो भी लौटे ताकि बाकियों को खबर दें, मगर उन्होंने उनका भी यकीन ना किया। तब खुदावंद यीशु मसीह उन 11 को दिखाई दिया
اور ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی کے سبب سے ان کو ملامت کی۔ یسوع نے رسولوں کو ان کے ایمان کی کمی کے لیے ملامت کی اور ان سے کہا کہ یہ خوشخبری پوری دنیا تک پہنچا دیں۔ آج یسوع مجھے اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم مکمل ایمان رکھیں۔ وہ ہماری کمزوریوں کو دیکھتا اور سمجھتا ہے اور ہم پر بھروسہ کرتا ہے۔ بڑے پیار اور اعتماد سے آج وہ شاگردوں کی طرح ہمیں بھی پوری دنیا میں بھیجتا ہے کہ اس کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیں ہم سب خدا یسوع مسیح کی موت پر فتح میں زندہ ایمان رکھیں اور اس کے سچے گواہ اور پیروکار بنیں۔ زندہ مسیحا ہم سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔